जिला अध्यक्ष सहारनपुर, भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार। आज किस मामले को लेकर आप यहाँ पे आए? आज हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने किसानों के मुद्दे पर मेन सबसे ज़्यादा गन्ना भुगतान है जो पिछले 2 साल से बकाया है, उसमें सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही। किसान भूखमरी के कगार पर आ गया है। और दूसरा है हमारा गन्ने का उचित दाम मिले, गन्ने का कम से कम दाम 550 रुपये किया जाए और जिससे किसानों की तो आय में बढ़ोतरी हो। और तीसरा है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, गरीब लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है उससे आज़ादी मिल जाएगी और सब कुछ फ़ायदे में आ जाएगा हर आदमी। और एक मुद्दा है किसानों के प्रति जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए मुख्यमंत्री द्वारा। हमारा यही सबसे बड़ा पहला मुद्दा और आखिर का मुद्दा है। अब हमारे पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष है मुशारिफ भाई, ये भी कुछ कहेंगे 2 बात। ये भी आपका नाम? मैं मुशारिफ चौधरी, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार। आज भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार के तत्वाधान में सब जिम्मेदार पदाधिकारी और सदस्यगण यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है भारतीय किसान पदाधिकारियों किसानों की जो अनाज की। एक तो ये जो अब अनाज फसल का टाइम पक चुकी है तो अच्छे से अच्छा दाम फसल का खरीदी जाए और अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाए। सबसे दूसरी समस्या है कि बिजली विभाग की, वो बाज़ गाँव में एक महीने से ट्रांसफार्मर फंके पड़े हैं। जल्द से जल्द उनसे हम निवेदन करेंगे बिजली विभाग से कि उनको बदलाया जाए। और गन्ना भुगतान 2 साल से जो बकाया भुगतान है, माननीय राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, आज 24 सितंबर है और आज पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में हमने मनाया है, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब से जो समझौता महात्मा के चेलों ने किया था, वो समझौता ईमानदारी से इस मुल्क में लागू नहीं किया गया है। और हमें बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस देश की जनता और देश के शासकों को बताना पड़ रहा है कि हमारी कौम के साथ छल हुआ है। हमारे बाबा साहब के साथ जो धोखा हुआ था वो छल आज तक चला आ रहा है। आज तक हमारे पूना पैक्ट समझौते के हिसाब से शिक्षा विभाग में, चाहे वो प्राइमरी लेवल से विश्वविद्यालय स्तर तक के हमारे प्रोफेसर्स के पद हों या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद हों, वो सब भरे जाने चाहिए, तो वो आज तक भरे नहीं गए हैं। सेना के अंदर हमारे आज तक एक जनरल नहीं हुआ। हमारी 30% की आबादी है इस देश के अंदर, आज तक इस कौम का एक जनरल नहीं हुआ। एक क्या बड़ी बेईमानी इस मुल्क के अंदर हमारे साथ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर हमारे जजेस नहीं है, सेक्रेटरीट के अंदर हमारे सीनियर आईएएस नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, और विश्वविद्यालयों का मैंने बता दिया है। इसके अलावा आज 75 साल की आज़ादी में मात्र 10% आरक्षण कोटा पूरा हुआ है। प्रोन्नतियों का आरक्षण बिल 11 साल से लटका पड़ा है। ये मजबूरों की सरकार, ये गरीबों की सरकार, ये पिछड़ों की सरकार, ये पिछड़ों के प्रधानमंत्री आज तक पिछड़ों के हित में एक काम नहीं कर पाए हैं। उल्टे आरक्षण को खत्म करने के लिए इन्होंने सारे विभाग बेच दिए, इन्होंने बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दिया, तेल कंपनियां बेच दी, बीपीसीएल बेच दिया, बीएचईएल बेचने की तैयारी है, तमाम बिजली विभाग बेच दिए। ये हमें आरक्षण मुक्त भारत की जो उन्होंने कल्पना करी है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है, तिहाई की हिस्सेदारी का ये आंदोलन है। अगर पूना पैक्ट ईमानदारी से लागू नहीं कर सकते मित्रों, तो भारत के अंदर कम्युनल अवार्ड हमारा वापस दे दो जो हमारे बाबा साहब से छीना था। मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो आंदोलन विकट होगा। हम आंदोलन से डरने वाले नहीं हैं। भारत के संविधान पे जरा भी आंच आई और हमारे हक और अधिकार पे जरा भी आंच आई तो हम लाखों की तादाद में शहीद होने को तैयार हैं। हम अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे, कोई भी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं।
आज किस लिए? आज हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत के सभी 21 जिलों में जो ये धर्मांतरण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रैकेट जो का खुलासा हुआ है, इसकी गहनता से जांच करने के लिए और एक 5 सूत्रीय मांग को रखते हुए कि इसके किन किन बिंदुओं पर विशेषतः जांच की जाए, इसको लेकर के आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आया है, जो इस प्रकार हैं कि जो लोग इस घटना में सहभागी हैं उनके विरुद्ध देशद्रोह की कार्रवाई की जाए, इन मदरसों की मान्यता की जांच की जाए, मदरसों के संचालकों के चाल चलन सामाजिक गतिविधियों की गहनता से जांच की जाए, मदरसों में तालीम देने वाले मौलवी कहाँ के हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इससे पहले कहाँ थे और उनका चाल चलन क्या था, इन सब तथ्यों की जांच की जाए। मदरसों में किन लोगों का आना जाना रहता है उसके लिए कैमरे लगवाने का आदेश दिया जाए। मेरा नाम शिवानी है, ननौते की रहने वाली हूँ। मेरी 2020 में शादी हुई थी 29 तारीख में, और मेरे पति का नाम शिवराज सैनी है। कांदले में मेरी शादी हुई थी। उसके पापा का नाम भागमल सैनी है, माता का नाम धर्मवती है, भाई का नाम राहुल है, और उनके साथ ही एक दिल्ली वाला रहता है, उसका नाम विक्रम है, वो वहीं पे रहता है। और ये सब मेरे साथ, और मेरी ननंद है, उसका नाम सुमन है, मारकपुर से। और उनके वो क्या नाम के जीजा जी हैं, उनका नाम तो क्या मामला हुआ? तो आदेश है। आज मेरे साथ मार पिटाई करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। कितनी देर हुई शादी को आपको? 1 साल हो गया, 29 जून को 1 साल हो गया था पूरा। और उसके बीच भी मैं कई बार रह के चली गई हूँ, कई बार पंचायतें हो गई है। संबंधित थाने में कोई खबर दी आपने? नहीं। तो अब यहाँ आए हो, यहाँ क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे तो बस तारीख लगी है, दोबारा फिर तारीख दे दिया है। ये बोल रहे हैं कि अगर फैसला हो जाए, लेकिन नहीं, मैं तो कोर्ट से ही वो करूँगी। तो आप रहना नहीं चाहते हो? नहीं, मेरे साथ बहुत अत्याचार होते हैं, मार पिटाई होती है। 14 तारीख को मेरी ननंद सुमन, मेरी सास धर्मवती और मेरे हस्बैंड शिवराज, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की है। और साथ में मार पिटाई के साथ में ये बोल रहे हैं कि गाड़ी लेके आओ, जिसमें मेरे पापा ने 80,000 मोटरसाइकिल के शादी में दे चुके हैं। दहेज मांग रहे हैं? हाँ जी। और देवर ने मेरे साथ हाथापाई की है, जिसमें मेरे देवर बोलता है कि मेरे साथ कानून वैसे संबंध बनाओ, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहती। और मैंने जो इस बात पे विरोध उठाया, तो मेरे घर वाले ने ये बोला है कि तुम मेरे साथ भी रहोगी और मेरे भाई के साथ भी रहोगी। अच्छा, अब यहाँ आए थे, यहाँ क्या मामला हुआ था? यहाँ पर जैसे बातचीत हुई, जैसे हम बाहर निकले, एक वकील उनके साथ आई हुई थी, उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की है। वकील का नाम पता है? वकील का नाम नहीं पता है हमें।